हेलो स्टूडेंट, हम लोग बात करने वाले हैं फिजिकल एजुकेशन में जिन्होंने बीपीएड या बीपीएससी या एमपीएड कर रखा है उनके लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। उत्तर प्रदेश में टीजीटी ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की वैकेंसी का नोटिफिकेशन आने की संभावना दिखाई पड़ रही है। कई सारे बच्चे लगातार ऑनलाइन और कुछ सेल्फ स्टडी करना प्रारंभ कर चुके हैं, क्योंकि यहाँ जो पेपर का पैटर्न होता है, एग्जामिनेशन की जो पैटर्न है, वो एक निश्चित समय में नोटिफिकेशन आता है और कुछ ही समय के तुरंत बाद उसका एग्जामिनेशन हो जाता है। तो कभी कभार क्या होता है, हम हड़बड़ाहट में कई सारी चीज़ें तैयार तो करते हैं, लेकिन हम अपनी सफलता को सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि हम सफलता तक नहीं पहुंच पाते हैं, या कई बार ये देखा गया है कि कई सारे कंफ्यूजन्स में कई सारे ऐसे भ्रम हो जाते हैं जिससे हम प्रॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। ये पूरा का पूरा पेपर जो टीजीटी पीजीटी का होता है एमसीक्यू बेस्ड यानी मल्टीपल चॉइस पर बेस्ड होता है, जिसमें प्रॉपर एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और उसमें से एक डिसीजन लेना होता है। तो इसके लिए बहुत कंसंट्रेट होकर के आपको अपनी तैयारी करनी पड़ती है। जो क्वेश्चन का पेपर होता है, वो क्वेश्चन जो बनाता है वो काफ़ी टफ और डीप होते हैं, साथ ही उनके जो ऑप्शन होते हैं वो लगभग मिलते जुलते रहते हैं। चारों ऑप्शन आपस में बहुत आसपास होते हैं, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना होता है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड और एक अच्छी तैयारी की जरूरत पड़ती है, और अच्छी तैयारी के लिए सबसे जरूरी है कि अच्छा कंटेंट होना चाहिए, अच्छा स्टडी मटेरियल होना चाहिए। जब तक हमारे पास पढ़ने के लिए अच्छी किताबें, सेलेक्टेड नोट्स या बुक्स नहीं होंगी, तब तक हम चीज़ों को तैयार नहीं कर पाएंगे। अगर हम टेक्स्ट बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक जब आप एकेडमिक टाइम में होते हो, जब आप बीपीएड बीपीएससी या एमपीएड कर रहे होते हो, उस समय जब आप टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो वहाँ प्रॉपर टाइम होता है, समझने के लिए समझाने के लिए शिक्षक होते हैं। साथ ही साथ आप सेल्फ स्टडी करते हो, कई सारे ग्रुप आपके होते हैं, क्लासमेट्स होते हैं जो आपको क्या करते हैं, कई सारे कॉन्सेप्ट बात बात में समझा देते हैं। लेकिन जब आप अपनी एकेडमिक पढ़ाई खत्म करके कॉम्पिटिटिव तैयारी के क्षेत्र में जाते हो तो कंपटीशन की इस परिदृश्य में अगर देखा जाए तो यहाँ हर व्यक्ति अपने की नॉलेज को अपने पास स्टोर करके रखता है। कोई भी अपनी शॉर्ट ट्रिक, कोई भी अपना कॉन्सेप्ट और अपने नोट्स और अपनी बुक्स के बारे में बहुत कम शेयर करते हैं लोग। अब इस स्थिति में जब हम कॉम्पिटिटिव स्टडी करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रिपरेशन करते हैं, तो हमें रेफरेंस बुक केवल रेफरेंस के लिए देखने का टाइम रह जाता है। हमें सेलेक्टेड स्टडी के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए लिमिटेड समय होता है। अब उसमें हमें अगर कंपाइल मटेरियल मिल जाए, अच्छा कंपाइल मटेरियल मिल जाए जो पर्टिकुलर पार्ट्स या बुक्स में डिवाइड हो, तो हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। फिजिकल एजुकेशन की बात करें तो चाहे आप टीजीटी में जाएं, चाहे पीजीटी में जाएं, कुछ आपको कंटेंट जो फिक्स है वो पढ़ना ही होता है। जैसे फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री क्या है, फिजिकल एजुकेशन की फिलॉसफी क्या है, दर्शन क्या है, शारीरिक शिक्षा का साइकोलॉजिकल अप्रोच क्या है, सोशियोलॉजिकल अप्रोच क्या है, यानी समाज शास्त्रीय आधार क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, और शिक्षा शास्त्र का, शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्रीय आधार क्या है। इसके साथ साथ हमें फिजियोलॉजी, एनाटॉमी भी पढ़नी पड़ती है। मानव विकास की क्या कैसी संरचना है और कैसी उसकी फिजियोलॉजिकल कार्यकीय गतिविधियां चलती हैं, इनको समझना है। हमें शरीर के समस्त तंत्र को समझना है, वो चाहे स्केलेटल सिस्टम हो, वो चाहे नर्वस सिस्टम हो, मस्कुलर सिस्टम हो, ज्वाइंट्स हो, डाइजेस्टिव सिस्टम हो, या फिर इंटीगुमेंट्री सिस्टम हो, इन सब को डिटेल में समझना पड़ता है फिजिकल एजुकेशन में। साथ ही साथ में डिजीजेस के बारे में हमें जानना पड़ता है। इसके साथ साथ हमें डिफरेंट टाइप के गेम्स के बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, वो चाहे एशियन गेम्स हो, चाहे वो आपके ओलंपिक गेम हो, चाहे वो विभिन्न प्रकार के नेशनल, इंटरनेशनल और स्टेट लेवल की कोई प्रतियोगिता हो, उनकी ट्रॉफी हो, उनके प्लेयर्स हो, उनके चैंपियंस हो, उन सब को हमें समझना और जानना होता है।
अब इतना डाइवर्स सिलेबस, इतना ज़्यादा विविधतापूर्ण विषय वस्तु, अब इसकी जब आप तैयारी करने बैठते हैं तो आप सिस्टमेटिक तैयारी करते हैं। उस सब्जेक्ट में ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक निश्चित समय में अगर आपको अपनी तैयारी करनी हो तो आप फ्लो में पढ़ते चले जाते हैं, चीज़ों को तैयार करते चले जाते हैं। लेकिन जब आपके पास कंपाइल अच्छा मटेरियल नहीं है, सिस्टमेटिक मटेरियल नहीं है, तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक छूट जाते हैं। और कंपटीशन की अगर दृष्टि से देखें, प्रतियोगिता की दृष्टि से देखें और इस प्रतिस्पर्धात्मक समय में चीज़ों को देखें तो पता लगा जो जो चीज़ें हमने छोड़ी थी वहीं वहीं से सवाल आए, और हमारी जो असफलता होती है वो वहीं 10 से 15% क्वेश्चन जो या हम कर नहीं पाते हैं, या हम माइनस मार्किंग में खराब कर लेते हैं, या हमें आ रहा होता है और सटीक आंसर नहीं आ रहा होता है, एप्रोप्रिएट आंसर नहीं आ रहा होता है। ऐसी हजारों कठिनाइयों से एक प्रतियोगी अभ्यर्थी ग्रस्त रहता है, जूझता रहता है। वो अपने मैक्सिमम स्टडी समय का ज़्यादा से ज़्यादा समय या तो कंटेंट को ढूंढने में या कंटेंट को सेलेक्ट करने में ही खपा देता है, और उसके पास जो तैयारी की टाइमिंग होती है, जो प्रिपरेशन का समय होता है, वो धीरे धीरे कम पड़ता जाता है। इससे दबाव बढ़ता है, और आप जानते हैं कि प्रेशर अगर बढ़ा, दबाव बढ़ा, तो चीज़ें रिकॉल नहीं होती है। परीक्षा का डर तो होता है, प्लस असफलता का डर क्यों हो रहा है ये डर? क्योंकि हम पूरा कलेक्टिव या कह सकते हैं इंटीग्रेटेड तरीके से, समेकित तरीके से हमने अपनी पूरी तैयारी नहीं की, हमने पूरा अपना सिलेबस नहीं पढ़ा है। तो इसी दृष्टि को देखते हुए, इसी सारी समस्याओं को देखते हुए टीसीएस एकेडमी ने अपने प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा शारीरिक शिक्षा का यूपी टीजीटी और पीजीटी का मटेरियल तैयार किया है। वो मटेरियल कई भागों में है। जैसे हम कहें टीजीटी की बात करें तो 4 भागों में डिवाइड किया है पूरे कंटेंट को। यूपी टीजीटी के शारीरिक शिक्षा के, फिजिकल एजुकेशन के 4 पार्ट में पूरे कंटेंट को डिवाइड किया है, जिसमें एक में साइकोलॉजिकल अप्रोच से रिलेटेड सारी चीज़ें हैं, एक में आपकी फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, डिसीजेज हैं, एक में गेम्स हैं और सोशियोलॉजिकल अप्रोच है, एक में नेशनल और इंटरनेशनल गेम को रखा गया है। तो ये 4 पार्टों में पूरे के पूरे फिजिकल एजुकेशन को कंपाइल किया है, और वो भी जो परीक्षा की दृष्टि है, जो पेपर का फ्रेम है उसके आधार पर, क्योंकि कई सारी चीजें यहाँ कंटेम्प्रेरी, समकालीन आती हैं, जो आपके सिलेबस का भाग तो नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है और आपसे पूछी जाती है। तो सबसे जो टफ आपको पड़ता है वो कई सारे पार्ट, जैसे फिजियोलॉजी और एनाटॉमी का पार्ट पड़ता है, डिजीजेज आपको बहुत टफ पड़ती है, मेडिसिन उससे रिलेटेड, और कई प्रकार की स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, स्पोर्ट्स मेडिसिन या और कई प्रकार की जो इससे रिलेटेड टॉपिक है वो आपको बहुत कठिन लगते हैं। तो टीसीएस एकेडमी ने यहाँ तक मटेरियल के साथ साथ प्रैक्टिस बुक, यानी कि कैसे यूपी टीजीटी और पीजीटी में चीज़ें आती हैं, इसके लिए एक प्रैक्टिस पेपर भी तैयार किया है जो यहाँ पर लगाया गया है। कई सारे प्रैक्टिस पेपर करीब लगाए गए हैं साथ में, ये आप देख पा रहे होंगे आसानी से। ये उसी तरीके से तैयार किया गया है जैसे आपका जो टीजीटी पीजीटी का पेपर फ्रेम होता है, उसी तरीके से ये प्रैक्टिस पेपर आपका तैयार किया गया है। तो यहाँ ध्यान देना है कि यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए जो मटेरियल रेडी किया गया है, इसको आप सुनिश्चित कर सकते हैं। यहाँ आपसे हम इस बात की चर्चा भी कर रहे हैं कि ये मटेरियल जो है ये आपकी तैयारी को बहुत ज़्यादा एक्सीलरेट करेगा और आपकी तैयारी को तेज कर देगा, साथ ही साथ आपको कॉन्फिडेंट करेगा, आप में आत्मविश्वास बढ़ेगा, क्योंकि 4 भागों में पूरे सिलेबस को टीजीटी के और पीजीटी के अलग अलग मटेरियल हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको टीजीटी के लिए अगर पढ़ रहे हो तो आप टीजीटी का मटेरियल सुनिश्चित करिए, पीजीटी के लिए पढ़ रहे हैं तो यहाँ ये भी नहीं है, क्योंकि ज़्यादातर जो पुस्तकें हमने देखी है तैयारी के लिए जो बच्चे स्टूडेंट अभ्यर्थी खरीदते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं,
कि वो मार्केट की जो बुक्स लेते हैं आप, तो वहां पर कई बार देखा गया कि टीजीटी पीजीटी एक साथ आपको बाइंड करके दे देते हैं। अब वहां कंफ्यूजन होता है कि पीजीटी का कौन सा कंटेंट है और टीजीटी का। मानते हैं कि 70% तक चीजें सेम होती है, लेकिन वो जो 30% है वो पीजीटी वाला बच्चा जो टीजीटी के लिए जा रहा है वो भी पढ़ रहा है और जो नहीं जा रहा है वो भी पढ़ रहा है। तो आपकी मेहनत अधिक हो जाती है और तैयारी या जो नॉलेज है या ज्ञान है वो कम बना रहता है। कंपटीशन की लाइन में अगर खड़े रहना है, लगे रहना है, तो आपको बहुत सिस्टमेटिक पढ़ाई करनी पड़ेगी, रणनीति के आधार पर तैयारी। आप अपने से टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, मटेरियल पढ़ रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आप और अच्छा तैयार करना चाहते हैं, चीज़ों को और बेहतर करना चाहते हैं, तो आप टीसीएस एकेडमी के द्वारा शारीरिक शिक्षा का टीजीटी और पीजीटी के लिए जो तैयार किया गया मटेरियल है इसको आप जरूर एक बार देखें। अगर आप चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं ये सारे मटेरियल का सैंपल देखने के लिए, या आप चाहते हैं ये वाला कंटेंट परचेज करना, तो टीसीएस एकेडमी के जो नंबर दिए गए हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं कि आपको ये कंटेंट चाहिए, आपको सैंपल दे दिया जाएगा, पहले आप देख लेंगे और सैंपल से आपको आइडिया होगा कि ये कंटेंट क्या हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं। अगर आपको लगता है तो आप ये बुक्स बहुत ही लिमिटेड प्राइस में, मतलब बहुत ज़्यादा इसका प्राइस नहीं बनाया गया है, इसकी कॉस्ट की जो है वो कम से कम रखी गई है ताकि प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ये सारी की सारी चीज़ें आसानी से उपलब्ध हो सकें। तो ये जो पाठ्यक्रम है टीजीटी पीजीटी का प्रशिक्षित स्नातक और प्रवक्ता भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश में, ये तो तैयार ही किया गया है। जो लोग उत्तराखंड के लिए तैयारी कर रहे हैं प्रवक्ता के लिए, शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा के लिए, बहुत सारे बच्चे योग शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर मटेरियल उपलब्ध है। उत्तराखंड प्रवक्ता के लिए जो शारीरिक शिक्षा और योग शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको अगर कहीं से मटेरियल नहीं मिल रहा है, स्टडी मटेरियल उपलब्ध उनके पास नहीं है, या वो इधर उधर ढूंढ रहे हैं, तो उनके लिए एक जेन्युइन, एक एथेंटिक, एक अच्छा विश्वसनीय स्रोत है टीसीएस एकेडमी, जहां से आप अपना ये जो स्टडी मटेरियल है सुनिश्चित कर सकते हैं। ये डायरेक्ट आपको परचेज नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं तो एक बार सैंपल देख लीजिए, कौन कौन से कंटेंट, कौन कौन सी विषय वस्तु, क्या क्या चाहिए, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको भेजी जाती है। आप वहां पर कंफर्म हो जाइए कि नहीं ये सारी की सारी चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल हैं, तब आप क्या करते हैं, कंटेंट ले सकते हैं। ये कंटेंट आपकी तैयारी को अच्छा करेगा और आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा, जिससे आप सफलता की जो लाइन है, सुनिश्चित लाइन है, उसमें आप पहुंच जाएंगे। मैं आपको एक बार बता दूं, प्रत्येक कंटेंट के साथ, अगर आप पीजीटी का ले रहे हैं या टीजीटी का ले रहे हैं, योग शिक्षा का ले रहे हैं, उसके साथ पेपर प्रैक्टिस पेपर क्वेश्चन के साथ, बाकायदा आंसर के साथ आपको दिया जाएगा, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी, ताकि आप कंटेंट पढ़ें और क्वेश्चंस भी सॉल्व करें, जिससे आप और कॉन्फिडेंट हो पाएं सारी चीज़ों को लेकर के। तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि पहले आप अपनी तैयारी जो कर रहे हैं, जैसे पढ़ रहे हैं, वो तो करें, लेकिन विषय वस्तु के आधार पर जब तक आपके पास स्टडी मटेरियल नहीं होगा, तब तक आप अच्छी तैयारी और तेज तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो हमारा आपसे तो यही एक प्रकार से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं अपनी सफलता को पाना, तो आप एक बार मटेरियल को अवश्य देखें और सुनिश्चित करें। बहुत बहुत धन्यवाद।